तो एक सेठ जी की पत्नी थी, वो उल्टा चलती थी। सेठ जी कुछ भी कहें उसका अपोजिट करना। अगर सेठ जी कह दें कि देवी जी आज घर में भोजन मत बनाना, आज बाहर खाने का मन है, तो कहती हाँ घर के पैसों में आग लगा दो, अरे घर में ही बनाएंगे खाएंगे आराम से, क्यों जाएंगे बाहर। और कभी कह दें कि आज दाल रोटी खाने का मन है, हाँ जीवन भर दाल ही रोटी खाओगे, आज तो बाजार से पिज्जा मंगवाऊंगी मैं, तो उल्टा ही करती हूँ। एक दिन पड़ोसी के लोग जा रहे थे हरिद्वार, तो सेठ जी के मन में आया हम भी तीर्थ स्थान दर्शन करें आए, गंगा स्नान करें आए। लेकिन याद आ गया अगर मैंने सेठानी से कह दिया पड़ोसी गंगा नहाने जा रहे हैं हम भी चलें, तो भैया तो देवी जी तो फिर एक बार मना कर देंगी तो चाहे भगवान को आना पड़ जाए, वो कहाँ मानेंगे। समझ गए। तो जाकर के देवी जी से कहा सुनो ये पड़ोसी बड़े पागल हैं। क्यों क्या हो गया? अरे बोले फालतू पैसा बर्बाद करते हैं। अरे हुआ क्या बताओगे? बोले जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें जाना ही नहीं चाहिए। सेठानी बोली क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम तो जरूर जाएंगे, जाना चाहिए। और सेठ जी यही चाहते थे कि ये हाँ कर दें। इसके बाद सेठ जी बोले अगर इससे कहूँगा कि रास्ते के लिए कुछ भोजन बना लो तो ये जीवन में नहीं बनाएगी, तो क्या करें। तो सेठ जी ने कहा सुनो ये सब पड़ोसी ना रास्ते के लिए भोजन बना रहे हैं। अरे पागल हैं ये लोग, रास्ते में इतने ढाबे मिलेंगे, होटल मिलेंगे, कहीं भी खा लेंगे, क्या जरूरत है घर से बना के ले जाने की। सेठानी बोली वाह पैसे बर्बाद करोगे, हम भी घर से बना के ले चलेंगे। सेठ जी यही चाहते थे बना लें। अब पैकिंग करके चल दिए, गंगा जी पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में स्नान करने के लिए जैसे हर की पौड़ी में पहुंचे, और वहां गंगा का जो बहाव है वो थोड़ा तीव्र गति से बहता है, बहुत तेज जल बहता है। और जैसे ही सेठानी गंगा में स्नान करने के लिए उतरी, आगे बढ़ी, सेठ जी भूल गए, जल्दीबाजी में बोल गए अरे सेठानी आगे मत जाइयो, तेज बह रहा जल बह जाएगी। सेठानी बोले हम बह तेज बह रहा है, हम तो जाएंगे। अब महाराज वो तो गई और गई तो बह गई। जब बह गई तो गोताखोर बुलाए ढूंढने के लिए। अब वो हरिद्वार में बही है तो सुखताल की तरफ ढूंढने के लिए, हरिद्वार से सुखताल तरफ आई गंगा जी, तो जिधर बह रहे उधर ही तो ढूंढेंगे। तो गोताखोरों से सेठ जी कह रहे हैं सुनो कहाँ जा रहे हैं? बोले ढूंढने जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बोले इधर जा रहे हैं। बोले इधर मत जाओ। बोले तो? बोले ऋषिकेश तरफ जाओ। बोले वाह सेठ जी, गंगा जी बह रहे हैं इधर और हम जाएं इधर ढूंढें। बोले जीवन भर उल्टी चली है वो बह करके भी उल्टी बही होगी, सीधे नहीं बहेगी। हाँ सीधे चलना आता ही नहीं है। तो जयकार बोलने के लिए कहो तो तेज बोलने के लिए धीरे बोलते हैं, और जो कहो कि धीरे बोलना तो तेज बोलते हैं। उल्टा मत करो भैया, सीधे जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ जयकार लगाए रहो तो जल्दी सुन लेगा ठाकुर। 5 बजे आ जाएंगे, और जितनी देरी लगाओगे ना जयकार लगाने में उतने कन्हैया देरी करेंगे आने में। महाराज ध्रुव जी भगवत दर्शन करके आए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उत्तम को कुछ यक्षों ने युद्ध के दौरान मार दिया था, तो ध्रुव जी महाराज यक्षों का संहार करने के लिए क्रोध में चल पड़े। कई यक्षों का संहार कर दिया, तो मनु जी महाराज ने आकर प्रहलाद इनको ध्रुव जी महाराज को आकर समझाया। आप भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, और भगवत भक्त को यह शोभा नहीं देता कि वो किसी का वध करे। आवेश में आकर बदला लेना भक्त का काम नहीं है। समझाया, और अंत में ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पे पैर रख करके और भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान राजा बेन का चरित्र श्रवण कराया। बेन राजा इन्हीं के वंश में हुए और बड़ा क्रूर राजा हुआ है। प्रजा को परेशान करने वाला राजा, अधर्म का पालन करने वाला, ऋषि मुनियों संतों को बिल्कुल नहीं मानता।
एक दिन ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने श्राप दे दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा के न रहने पर राज्य में अराजकता फैल गई, तो ऋषियों ने इसके शरीर का मंथन किया, तो मंथन से पृथु महाराज स्वयं भगवान प्रकट हुए, पृथु अवतार। और पृथु महाराज ने, क्योंकि इसके अत्याचार से पृथ्वी दुखित हो गई थी, तो पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ दिया था, रत्नों को समेट लिया था। तो पृथु महाराज कुपित होकर धरती पृथ्वी को ही मारने के लिए दौड़े, और पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके भागने लगी डर कर। पर कहां जाए, भगवान से कोई भाग सकता है क्या? अंत में पृथ्वी भगवान के चरणों में विनती करती है और भगवान से क्षमा प्रार्थना करती है, और भगवान इस पृथ्वी को क्षमा करते हैं। पृथ्वी बताती है कि मैंने पापाचार बढ़ जाने के कारण ये सबरे रत्न अन्न इत्यादि मैंने अपने में समेट लिया था। अब आप बछड़ा बन करके दोहन करो, और जब आप दोहन करोगे सारे रत्नों को मैं पुनः प्रदान कर दूंगी। ऐसे ही अब प्रकृति पापाचार बढ़ जाने के कारण आज भी धीरे धीरे समाज में वही समस्या दिखाई पड़ रही है, सब कुछ प्रकृति अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा। पाप के बढ़ जाने से ये सब घटनाएं होती हैं। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए, उन्होंने इतना यज्ञ किया है कि पूरी धरती में कहीं पर भी भूमि नहीं बची, इतने यज्ञ किए। पृथुजी महाराज ने भी अश्वमेघ यज्ञ किए, 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। इंद्र बार बार अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जाया करता था। पृथुजी महाराज क्रोध में आकर इंद्र को मारने चले, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इंद्र को समझाया, भगवान को भी समझाया कि आप स्वयं नारायण हैं और आपका ही अंश इंद्र है, ये सांसारिक लीला है, आप इसको क्षमा कर दो। इस प्रकार की लीला भगवान यहाँ पर करते हैं। प्राचीन बरही राजा था, वो इतने यज्ञ करता था, पर उस यज्ञ में एक अपराध करता था, पशुओं की बलि देता था। धार्मिक यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। तो नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही राजा को समझाया कि तुम ये गलत करते हो, तुमने इतने यज्ञ किए हैं कि पृथ्वी में स्थान नहीं बचा, इतने यज्ञ किए हैं, परंतु उन यज्ञ की आड़ में तुमसे एक अपराध हो रहा है। जिस दिन तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो सारे पशु इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जिस प्रकार तुमने उनकी बलि दी है ना, तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हें लोहे के और गरम गरम सूल चुभाए जाएंगे, उसी प्रकार। राजा प्राचीन बरही घबरा गया, क्या करें प्रभु, क्षमा प्रार्थना करो और भगवान का भजन करो। पुरंजनोपाख्यान कह करके श्री नारद जी ने उनको समझाया, सन्मार्ग पर लगा। कहने का अभिप्राय क्या है, सात्विक यज्ञ में किसी प्रकार के पशुओं की बलि नहीं देना चाहिए। बलि ही देना है तो अपने पशुवत स्वभाव की बलि दो। जो तुम्हारा स्वभाव पशुवत हो गया है, पशु के समान तुमने अपना जीवन बना लिया है, उस पशुत्व की बलि देना है। किसी निरपराध पशु को मार करके बलि देना ये यज्ञ का विधान नहीं है। शास्त्र की लिखी हुई बात को समझना सबके बस की बात नहीं होती। लिखे हुए का सही तात्पर्य निकालना समझना भी। आगे दूसरा जो पुत्र है मनु महाराज के प्रियव्रत, उनके चरित्र को सुनाते हैं। प्रियव्रत बहुत बड़े भक्त राजा हुए, बहुत बड़े भक्त थे। इनके ही वंश में भगवान ऋषभ देव पधारे, जो 24 अवतारों में ऋषभ देव भगवान का नाम है। और ऋषभ देव के ही वंश में राजा भरत हुए हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र राजा भरत हुए, जो जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनको राज्य भार सौंपा। बाकी सब जितने पुत्र थे सब भजन करने के लिए संत बन गए, जंगल में भजन करने चले गए। और राजा भरत भी अपना राज्य भार छोड़ करके और जंगल में भजन करने चले आए।
लेकिन भजन करने राजभार छोड़कर आए और जंगल में भी एक अपराध हो गया उनसे। एक हिरण के बच्चे पे मोह कर बैठे। एक हिरणी गर्भवती थी, उसके पीछे सिंह पड़ा था और ये नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय हिरणी उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, गर्भ नदी में क्षीण हो गया और वो हिरणी के प्राणांत हो गया, उसके प्राण निकल गए। उस बच्चे को बचा लिया, अपने आश्रम ले आए और उसकी सेवा ससुरवा में इतना मन लग गया कि भजन छूट गया। देखो, दया करना अपराध नहीं है। भरत जी ने बचाया उस बालक को, ये तो दया है, ये धर्म है। पशु के ऊपर दया करना, उसकी प्राण रक्षा करना, ये धर्म है। परंतु उससे प्रेम करना ये उचित नहीं है। कुत्ते को रोटी देना धर्म है, कुत्ते को खाना खिलाना धर्म है, पर उसको बिस्तर में ले जाना, घर में ले जाना, मॉर्निंग वॉक कराना, ये धर्म नहीं है। ये नरक का रास्ता है। आप नरक का रास्ता तैयार कर रहे हो। अरे इतना प्रेम अपने परिवार से कर लो तो जीवन सफल हो जाए। इतना प्रेम अपने माँ बाप से कर लो, अपने गुरु से कर लो तो जीवन सफल हो जाए। जितना प्रेम तुम इनसे कर लो। कैसे कैसे नाम रखते हैं भाई, विचित्र विचित्र स्थिति है संसार की। एक मैया कथा सुनती थी तो जड़ भरत जी की कथा सुनी कि जड़ भरत जी महाराज हिरण में मोह होने के कारण अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण के वियोग में प्राण त्याग दिए महाराज। इतना मन लग गया, इतना मन लगा कि एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो हिरण तो चला गया, उसके वियोग में प्राण त्याग दिया भरत जी ने। तो अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। एक मैया पूछ रही हमसे, महाराज राजा भरत को मन हिरण में लग गया तो हिरण बनना पड़ा। मैं तो अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? मैंने कहा समझ लो, समझदार हो, क्या बनना पड़ेगा? जिसमें ज्यादा प्रेम होगा वही बनना पड़ेगा। हाँ, अब कुत्ते से प्रेम करोगे तो कुत्ता ही बनोगे, उसमें कोई क्या करेगा। अंते मति सा गतिर भवे, जैसी अंत में मति होगी वही ठाकुर जी कृपा करेंगे। तुम जो बनना चाहोगे वही तो बनाएंगे भगवान। हिरण की योनि में गए, लेकिन भजन किया था तो पूर्व जन्म की याद बनी रही और उस हिरण के योनि को शीघ्रता से समाप्त किया। जंगल में आग लगी, अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला, वहां भी इनका नाम भरत पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी रही। तो भरत जी के पिताजी मंत्र सिखाते गायत्री, पर यह सीखते नहीं।